हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता का नाम है बेटियां। ठीक है। हम लोग बहुत सारे कविताओं को पढ़े हैं, बहुत स्टोरीज को पढ़े हैं, पोयम पढ़े हैं, लेकिन आज जो कविता है वो किस पे आधारित है? बेटियों पर। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कविता में बेटियों के बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले इस पाठ के बारे में दिया गया है जिसका नाम है कविता। यहाँ पे लिखा गया है, कविता में बेटियों के महत्व एवं उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कविता अत्यंत भावपूर्ण एवं सामयिक है। मीन्स इस कविता में, पूरी कविता में जो है, बेटियों के महत्व और उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। सुंदर कोमल कली बेटियां, लगती कितनी भली बेटियां, मत बांधो पैरों में बंधन, अंतरिक्ष को चली बेटियां। इन लाइंस में क्या बताया गया है कि जो बेटियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो कैसी होती हैं? सुंदर और कोमल होती हैं। ठीक है। भली मीन्स होता है अच्छा, अच्छी। बंधन मीन्स होता है रोकने वाला, और अंतरिक्ष मीन्स होता है आकाश। ओके। तो बेटियां कैसी हैं? तो अच्छी हैं, कोमल है, सुंदर है। और क्या कहा गया कि मत बांधो पैरों में बंधन, कि जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनके पैरों में आप बंधन ना बांधो, क्योंकि अंतरिक्ष को चली बेटियां। क्योंकि इन्हीं बेटियों में से, इन्हीं बच्चियों में से कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो अंतरिक्ष तक जा पड़ी हैं, जा चुकी हैं। तो अगर ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो इन्हें रोको मत। पैरों में बंधन बांधने का मतलब क्या है? कि उन्हें समाज का नाम लेकर के, परिवार का नाम लेकर के, या फिर ये कह करके कि वो एक लड़की है, वो कुछ कर नहीं सकती है, ये सब ना करके उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। क्योंकि क्या कहा गया है कि जो बेटियां होती है वो भी बेटों से कम नहीं होती हैं। हर एक फील्ड में आप देख रहे हो कि आजकल हर एक क्षेत्र में लड़कियां भी वो काम कर रही हैं जो कभी लड़के बस किया करते थे। चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, या सेना में भर्ती होने की बात हो, पुलिस में भर्ती होने की बात हो, या फिर कोई भी फील्ड हो, हर जगह लड़कियां भी कुछ करने हौसला रखती हैं और करके दिखाती हैं। ठीक है। तो कभी ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को रोको मत, किसी प्रकार का कोई भी बंधन ना बांधो उनके पैरों में। अगर वो चलना चाहती हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं जीवन में, तो उन्हें वो अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट जो लाइन है उसमें क्या कवि कह रहे हैं, बाधाओं से खूब जूझती दिखती हैं हर गली बेटियां, चाहे जितनी हो बाधाएं संघर्षों में पली बेटियां। जूझना मीन्स होता है संघर्ष करना। ओके। तो जो बेटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं? हर एक प्रकार की बाधाओं से जूझती रहती हैं, संघर्ष करती रहती हैं अपने जीवन में। जब से वो जन्म लेती हैं तब से लेकर के जीवन के आखिरी श्वास तक वो अपने जीवन में संघर्ष करती रहती हैं। हर एक स्टेज पे उन्हें बाधाओं से जूझना पड़ता है। दिखती हैं हर गली बेटियां, वो हर जगह बेटियां संघर्षों से जूझते हुए, बाधाओं से जूझते हुए दिखाई देती हैं। चाहे जितनी हो बाधाएं संघर्षों में पली बेटियां, चाहे जितनी भी बाधाएं, कष्ट, पीड़ा आती हैं, उन सारे कष्ट पीड़ाओं को सहते हुए बेटियां उसमें पलती हुई बड़ी होती हैं। अंधियारी राहों में हरदम दीपक बनकर जली बेटियां, पेड़ सरीखे मन रखकर डाली डाली फली बेटियां। इस अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो बेटियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अंधियारी राहों में, मीन्स क्या? अंधियारा जो रास्ता, अंधेरे राहों में,
मतलब कि हर एक विषम परिस्थितियों में वो क्या करती हैं, दीपक बनकर जली बेटियां। जिस प्रकार एक दीपक होता है, दीपक की लौ जो होती है वो खुद जलता है और क्या करता है, चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। ठीक उसी प्रकार जो बेटियां होती हैं वो खुद जलती हैं, अपने अंदर की पीड़ा अपने अंदर रख करके दूसरों के मान सम्मान, दूसरों के बारे में सोचती हैं, दूसरों के लिए अच्छा करती हैं, अच्छा सोचती हैं जीवन पर्यंत। पेड़ सरीखे मन रखकर डाली डाली फली बेटियां, कि पेड़ जैसा मन रख करके, जिस तरह एक पेड़ होता है और उस पे विभिन्न प्रकार की जो डालियां निकली होती हैं, उसी प्रकार सरीखे में होता है समान, पेड़ के समान मन रख करके वो दूसरों को खुशी देने में, उनको प्रसन्न करने में लगी रहती हैं। मीन्स क्या, जो बेटियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो कभी भी अपने बारे में ना सोच करके हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन क्या करती हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और वही कवि कहना चाहते हैं कि बेटियों को जिस परिवार में, जहाँ जिस समाज में अगर बेटियों को क्या समझा जाता है, उन्हें निम्न भाव से देखा जाता है, छोटी नज़रों से देखा जाता है कि लड़कियों को घर के अंदर रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों को बस क्या आना चाहिए, घर के काम काज आने चाहिए, वो घर के अंदर ही सीमित रहें, उनका बस इतना ही काम है, उन्हें इसीलिए जीवन मिला है कि वो बस घर के अंदर रहें। तो ऐसी सोच वालों के लिए ये कविता बनाया गया है कि जो इस तरह के सोच रखते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती हैं, लड़कियों को कुछ करना नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं कराना चाहिए, या फिर वो जो वो करना चाहती हैं अपने जीवन में, कुछ बनना चाहती हैं, उन्हें नहीं बनने देना चाहिए। तो ऐसी सोच वाले लोग अपनी सोच को बदलें और लड़कियों को भी अवसर दें उनके मन का करने के लिए, उन्हें अपने जीवन में कुछ कर भी आज़ाद किया जाए। जिस प्रकार एक पंछी होता है, उसे अगर पिंजड़े में जब तक आप बांध के रखते हो, बंद करके रखते हो, वो क्या, उसकी काबिलियत, वो कितना ऊपर उड़ सकता है ना, वो कितना ऊपर उड़ सकता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब आप पिंजड़े से बाहर करते हो उसको, तब वो कितनी ऊंचाइयों तक जाता है, तब हम यहाँ नीचे से देखते हैं कि वो आसमान में कितनी ऊंचाइयों तक वो उड़ सकता है, तब उसकी योग्यता, उसकी काबिलियत हमें नज़र आती है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। ठीक उसी प्रकार जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां हैं, उन्हें आप घर के अंदर उनके पैरों में बंधन ना बांध करके उन्हें आज़ाद कीजिए। जो समाज रूपी बेड़ी लगी हुई है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सारी सोच को दूर हटा करके लड़कियों को भी मौका दें कि वो अपने जीवन में कुछ बनकर दिखाएं, जो वो करना चाहती हैं वो करके दिखाएं, अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने समाज का, गांव का, अपने देश का नाम रोशन करें। और आज ऐसा हो भी रहा है कि आज का समय बिल्कुल बदल गया है, पुराने समय की अपेक्षा अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है कि आज बेटियां, जो लड़कियां होती हैं, वो लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं। देश के हर फील्ड में लड़कियां वो कर रही हैं जो लड़के बस किया करते थे। आज आप देख रहे हो कि लड़कियां क्या एरोप्लेन चला रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा कि वो अंतरिक्ष तक गई। लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, बस उन्हें मौका देने का, अवसर देने का ज़रूरत है। तो यहाँ ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमें यही सीख मिलती है कि हमें हर एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो कुछ करना चाहती है, पढ़ लिख कर के कुछ बनना चाहती है, तो उन्हें वो अवसर ज़रूर देना चाहिए। यह कविता बाल मित्र से साभार से लिया गया है। इस कविता का जीवन मूल्य है, बेटे हैं घर के दीपक तो बाती हैं बेटियां। अगर हम बेटे को घर का दीपक समझते हैं तो बेटियां क्या है, बाती के समान है। और बिना बाती के दीपक कैसे जल सकता है।
ठीक है। तो दोनों का महत्व समान है। अगर हम ये सोचें कि बेटे का महत्व ज़्यादा है बेटियों का कम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों एक समान है, दोनों का महत्व बराबर है, इसलिए दोनों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जब लड़का अगर कुछ करना चाहता है, अगर उन्हें वो आज़ादी मिल रही है, तो लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इस कविता को आप लोग पढ़िए, इसको इसके जो भावार्थ है, इसके जो अर्थ है, इसको समझिए और कविता को याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है, वर्ड मीनिंग है, एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।